नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेलोफी बुक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो हमें सिखाती है कि जिंदगी की हर रुकावट को एक मौके में कैसे बदला जाए। यह किताब है द ऑब्स्टिकल इज द वे, जिसे रयान हॉलिडे ने लिखा है। यह किताब स्टोइक फिलॉसफी पर आधारित है और हमें बताती है कि कैसे हम अपने सामने आने वाली मुश्किलों को न सिर्फ पार कर सकते हैं बल्कि उन्हें अपनी ताकत बना सकते हैं। यह किताब हमें सिखाती है कि रुकावटें हमें रोकती नहीं बल्कि हमें बेहतर बनाती हैं। आज के इस वीडियो में हम इस किताब के सभी मुख्य कॉन्सेप्ट्स को एक कहानी के जरिए समझेंगे जो आपको प्रेरित करेगी और आपको मुश्किलों को अवसरों में बदलने का रास्ता दिखाएगी। तो अपना नोटपैड या फोन तैयार रखें, क्योंकि यह एक ऐसा सफर है जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकता है। चलिए शुरू करते हैं। मिलिए निशा से। आप मिलिए एक लड़की निशा से। निशा एक मिडिल क्लास फैमिली से है, चेन्नई में रहती है और एक टेक स्टार्टअप में सॉफ्टवेयर डेवलपर की जॉब करती है। निशा बहुत मेहनती और टैलेंटेड थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक के बाद एक रुकावटें आ रही थीं। उसका स्टार्टअप फंडिंग की कमी से जूझ रहा था, प्रोजेक्ट्स की डेडलाइंस बहुत टाइट थीं और उसे लगता था कि उसकी मेहनत का सही रिजल्ट नहीं मिल रहा। वो अक्सर निराश हो जाती थी और सोचती थी कि शायद वो गलत फील्ड में है। निशा के पापा हमेशा कहते थे, बेटी धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निशा को लगता था कि उसकी मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। एक दिन उसकी मुलाकात अपने पुराने मेंटर प्रोफेसर राव से हुई। प्रोफेसर राव एक रिटायर्ड टेक एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने कई स्टार्टअप्स को सक्सेसफुल बनाया था। वो अपनी मुश्किलों को हमेशा शांत और आत्मविश्वास के साथ हैंडल करते थे। निशा ने उनसे अपनी परेशानी शेयर की। सर, मेरी जिंदगी में हर कदम पर रुकावटें हैं। मैं कितनी भी मेहनत करूं, कुछ सही नहीं होता। प्रोफेसर राव ने मुस्कुराते हुए कहा, निशा, रुकावटें तुम्हारा रास्ता नहीं रोकती, बल्कि वो तुम्हारा रास्ता बनाती हैं। उन्होंने निशा को द ऑब्स्टिकल इज द वे किताब दी और कहा, इसे पढ़ो और अपनी मुश्किलों को अपनी ताकत बनाओ। यहीं से शुरू होती है निशा की जर्नी और आज हम उसके साथ चलेंगे, इस किताब के सभी लेसन्स को समझते हुए। सेक्शन 1, रुकावट ही रास्ता है। रयान हॉलिडे कहते हैं कि जिंदगी की हर रुकावट एक अवसर है। स्टोइक फिलॉसफी के अनुसार हमारी समस्याएं हमें कमजोर नहीं करती बल्कि हमें मजबूत बनाती हैं। हमें बस अपनी परसेप्शन यानी अपनी सोच को बदलना होगा। निशा ने गौर किया कि वो अपनी रुकावटों को सिर्फ प्रॉब्लम्स के रूप में देखती थी। उदाहरण के लिए, जब उसका स्टार्टअप फंडिंग के लिए स्ट्रगल कर रहा था तो उसे लगता था कि सब खत्म हो गया। प्रोफेसर राव ने कहा, निशा, अपनी रुकावट को एक चैलेंज की तरह देखो, यह तुम्हें कुछ नया सिखाने आई है। निशा ने अपनी सोच बदली। उसने फंडिंग की कमी को एक मौके के रूप में देखा। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर एक लो बजट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया और कम्युनिटी इवेंट्स का यूज किया। इस स्ट्रेटेजी ने उनके प्रोडक्ट को नोटिस दिलाया और एक इन्वेस्टर ने उनकी कंपनी में इंटरेस्ट दिखाया। निशा ने सीखा कि रुकावटें उसे नया रास्ता दिखा सकती हैं। सेक्शन 2, अपनी परसेप्शन को कंट्रोल करें। हॉलिडे बताते हैं कि हम रुकावटों को कैसे देखते हैं, यह हमारी सक्सेस तय करता है। हम जो चीजें कंट्रोल नहीं कर सकते उनके बारे में शिकायत करने की बजाय हमें अपनी सोच और रिएक्शन को कंट्रोल करना चाहिए। निशा को अपने प्रोजेक्ट्स की टाइट डेडलाइंस से बहुत स्ट्रेस होता था। वो सोचती थी कि यह डेडलाइंस उसका काम बर्बाद कर रही हैं। प्रोफेसर राव ने कहा, निशा, तुम डेडलाइंस को बदल नहीं सकती, लेकिन तुम उन्हें कैसे देखती हो यह बदल सकती हो। निशा ने अपनी परसेप्शन बदली। उसने टाइट डेडलाइंस को एक चैलेंज के रूप में देखा जो उसे ज्यादा फोकस्ड और एफिशिएंट बनने के लिए मजबूर करता था। उसने अपने प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे टास्क्स में बांटा और प्रायोरिटी सेट की। इससे वो डेडलाइंस को आसानी से मैनेज करने लगी और उसका स्ट्रेस कम हो गया। सेक्शन 3, एक्शन लें। पर धैर्य के साथ हॉलिडे कहते हैं कि रुकावटों को पार करने के लिए हमें लगातार एक्शन लेना होगा, लेकिन जल्दबाजी में नहीं। स्टोइक फिलॉसफी में धैर्य और लगन बहुत जरूरी हैं। निशा को अपने स्टार्टअप के एक प्रोडक्ट लॉन्च में बार बार देरी हो रही थी। वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थी और जल्दी जल्दी सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश कर रही थी। प्रोफेसर राव ने कहा, निशा, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लो और धैर्य रखो।
निशा ने अपने प्रोडक्ट लॉन्च को छोटे छोटे माइलस्टोन्स में बांटा। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर हर स्टेप को सावधानी से पूरा किया। धीरे धीरे उनका प्रोडक्ट लॉन्च सक्सेसफुल हुआ और निशा ने सीखा कि धैर्य के साथ एक्शन लेना रिजल्ट्स लाता है। सेक्शन 4, फेल्योर से सीखें। हॉलिडे बताते हैं कि फेल्योर एक टीचर है। हर रुकावट हमें कुछ नया सिखाती है अगर हम उससे सीखने को तैयार हों। निशा का एक प्रोडक्ट टेस्टिंग में फेल हो गया था। उसे बहुत निराशा हुई और वो सोचने लगी कि शायद वो सही डेवलपर नहीं है। प्रोफेसर राव ने कहा, निशा, फेल्योर तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारा सबक है। निशा ने अपने फेल्ड प्रोडक्ट का एनालिसिस किया और पाया कि उनकी टेस्टिंग प्रोसेस में कुछ खामियां थीं। उसने अपनी टीम के साथ मिलकर प्रोसेस को सुधारा और अगला टेस्ट सक्सेसफुल रहा। इस अनुभव ने उसे और कॉन्फिडेंट बनाया। सेक्शन 5, अनुशासन बनाए रखें। हॉलिडे कहते हैं कि रुकावटों को पार करने के लिए अनुशासन बहुत जरूरी है। हमें अपनी भावनाओं और रिएक्शंस को कंट्रोल करना होगा। निशा को अपने बॉस के साथ बार बार डिसएग्रीमेंट्स होते थे क्योंकि वो इमोशनली रिएक्ट कर देती थी। प्रोफेसर राव ने कहा, निशा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो और अनुशासित रहो। निशा ने अपने इमोशंस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन और जर्नलिंग शुरू की। उसने अपने बॉस के साथ डिस्कशंस में शांत और लॉजिकल रहना सीखा। इस अनुशासन ने उसके रिलेशनशिप्स को बेहतर बनाया और उसे एक बेहतर लीडर बनने में मदद की। सेक्शन 6, दूसरों की मदद लें। हॉलिडे बताते हैं कि रुकावटों को अकेले पार करना जरूरी नहीं। हमें दूसरों की मदद लेनी चाहिए और उनके अनुभवों से सीखना चाहिए। निशा पहले अपने प्रॉब्लम्स को अकेले सॉल्व करने की कोशिश करती थी। उसे लगता था कि मदद मांगना कमजोरी की निशानी है। प्रोफेसर राव ने कहा, निशा, सक्सेस एक टीम गेम है। दूसरों की मदद लो। निशा ने अपनी टीम के साथ ज्यादा कोलैबोरेशन शुरू किया। उसने सीनियर डेवलपर्स से सलाह ली और उनके अनुभवों से सीखा। इसने उनके प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी को बेहतर बनाया और निशा ने देखा कि दूसरों की मदद से रुकावटें आसानी से पार हो सकती हैं। सेक्शन 7, लचीलापन अपनाएं। हॉलिडे कहते हैं कि हमें हर सिचुएशन में लचीला होना चाहिए। अगर एक रास्ता काम न करे तो दूसरा रास्ता ढूंढो। निशा का स्टार्टअप एक बड़े क्लाइंट को पिच करने में बार बार असफल हो रहा था। वो एक ही स्ट्रैटेजी पर अड़ी थी। प्रोफेसर राव ने कहा, निशा, अगर एक रास्ता काम नहीं कर रहा तो दूसरा रास्ता आजमाओ। निशा ने अपनी पिच को रीडिजाइन किया और क्लाइंट की जरूरतों के हिसाब से कस्टमाइज किया। उसने नई स्ट्रैटेजीज जैसे डेमो सेशंस और केस स्टडीज यूज की। आखिरकार क्लाइंट ने उनकी पिच को एक्सेप्ट किया और निशा ने लचीलापन अपनाने की ताकत समझी। सेक्शन 8, निशा का ट्रांसफॉर्मेशन और प्रैक्टिकल टिप्स। कुछ सालों बाद निशा की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वो अब सिर्फ एक सॉफ्टवेयर डेवलपर नहीं थी। उसने अपने स्टार्टअप में टेक लीड का रोल लिया था और अपनी कंपनी को एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट लॉन्च करने में मदद की थी। उसने एक साइड प्रोजेक्ट शुरू किया जिसमें वो यंग डेवलपर्स को कोडिंग सिखाती थी। वो अब एक कॉन्फिडेंट, लचीली और सक्सेसफुल इंसान थी। प्रोफेसर राव और द ऑब्स्टिकल इज द वे ने निशा को यह सिखाया, रुकावटों को अवसरों में बदलें, अपनी परसेप्शन को शिफ्ट करें, अपनी सोच को कंट्रोल करें, शिकायत की बजाय सॉल्यूशंस ढूंढें, धैर्य के साथ एक्शन लें, छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लें, फेल्योर से सीखें, अपनी गलतियों को स्वीकार करें और सुधार करें, अनुशासन बनाए रखें, अपने इमोशंस और रिएक्शंस को कंट्रोल करें, दूसरों की मदद लें, कोलैबोरेशन से रुकावटें पार करें, लचीलापन अपनाएं, नए रास्ते ढूंढने से न डरें। निशा ने समझ लिया था कि रुकावटें उसे रोकती नहीं बल्कि उसे मजबूत और बेहतर बनाती हैं। सेक्शन 9, किताब की आलोचना और बैलेंस्ड व्यू। द ऑब्स्टिकल इज द वे एक बहुत प्रेरणादायक किताब है, लेकिन कुछ लोग इसे बहुत सिंपलिस्टिक मानते हैं। कुछ का कहना है कि हर रुकावट को अवसर में बदलना हमेशा प्रैक्टिकल नहीं होता, खासकर अगर आप फाइनेंशियल या इमोशनल क्राइसिस में हैं। साथ ही किताब में स्टोइक फिलॉसफी को लागू करने के लिए बहुत सेल्फ डिसिप्लिन चाहिए, जो हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता। लेकिन प्रोफेसर राव ने निशा को समझाया, यह किताब तुम्हें हर प्रॉब्लम का जवाब नहीं देगी, लेकिन यह तुम्हें एक नया नजरिया देती है कि कैसे मुश्किलों को अपने फेवर में यूज किया जाए। निशा ने इस नजरिए को अपनाया
और छोटे छोटे कदमों के साथ अपनी जिंदगी को बदला। दोस्तों, द ऑब्स्टिकल इज द वे सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक माइंडसेट है जो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी रुकावटों को अपनी ताकत बना सकते हैं। निशा की कहानी हमें बताती है कि सही सोच, अनुशासन और लचीलापन हमें किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत देता है। तो आज से ये 5 चीजें अपनाएं। अपनी रुकावटों को चैलेंज की तरह देखें, अपनी सोच और रिएक्शंस को कंट्रोल करें, छोटे छोटे धैर्यपूर्ण एक्शंस लें, अपनी गलतियों से सीखें और सुधार करें, लचीले बनें और नए रास्ते ढूंढें। अगर आप इस किताब को ऑनलाइन खरीदना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। और इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपको यह समरी पसंद आई तो लाइक बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको ऐसी ही और बुक समरीज मिलती रहे। कमेंट में बताएं कि आपने द ऑब्स्टिकल इज द वे से क्या सीखा या कोई और किताब जिसकी समरी आप चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी जिंदगी की अगली रुकावट को एक अवसर में बदलने के लिए एक छोटा सा कदम उठाएं। नमस्ते।